नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद एक और राज्य के अंदर बीजेपी समेत कई पार्टी चुनाव हार गई हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद एक और चुनाव हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी प्लस तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। रिजल्ट आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो है दोस्तों पीएम केयर फंड को लेकर के बहुत बड़ा फैसला। जिस तरह से पीएम केयर फंड की जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करने की बात कही जा रही थी, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, अयोध्या के बाद अब काशी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना के बीच भयंकर टकराव, दोनों पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि देश में निजीकरण जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है उस मामले पर विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि देश में मोदी राज रहते हुए भी किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन बिल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश कर दिया है, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम मदरसों को लेकर के एक नया फरमान जारी कर दिया गया है, क्या इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पंजाब के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी और समेत कई पार्टियों का सुपड़ा आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, पंजाब से राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप हो गया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि जिसके तहत 5 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब एक और बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है और यहां पर कई पार्टियां, वो चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट पर कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है पीएम केयर फंड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप इस खबर को देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष यानी पीएम केयर कोष के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसका ऑडिट कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने और मामले में समीक्षा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि आपकी यह बात सही हो सकती है कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया हो, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या आपने तर्क दिया था। आप जाएं और समीक्षा याचिका दायर करें। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। लेकिन यानी कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद के बाद अब मथुरा काशी के अंदर मस्जिद विवाद और मंदिर विवाद लगातार जो है चर्चा में आया, जिस पर 29 मार्च के बाद हाईकोर्ट लगातार सुनवाई करेगा। बात करेंगे अगली खबर की। शिवसेना बीजेपी के बीच भारी टकराव, आप इस खबर को देख सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि राज्यपाल और परिवर्तन निदेशालय केवल महाराष्ट्र और पंजाब सरकार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें डराने के लिए वे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र और शिवसेना की भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं। हम राज्य भर में उनकी प्रतिशोध की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। हमारी आवाज दबाना महाराष्ट्र का अपमान है। यदि कल लोग केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो केंद्रीय एजेंसियों और उनके मददगारों का क्या होगा। ये कहते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने जो है मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर बेवजह जो है इस तरह के आरोप लगा करके हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यहां पर देश में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उस मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों यानी सरकारी कंपनी
कंपनियों के निजीकरण को लेकर के लोकसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा बना रहा। जहां विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की, वहीं भाजपा सरकार का बचाव करते हुए नजर आई है। विपक्ष ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख बंदरगाहों को कुछ बड़े कारपोरेट समूहों के हाथों में सौंप दिया और मछुआरों के हितों की भी अनदेखी की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों और संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करने से पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। यानी कि जिस तरह से देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही हैं, सार्वजनिक धरोहरों को नीलाम किया जा रहा है, उस पर जब विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं तो बीजेपी का तर्क है कि प्राइवेटाइजेशन से भारत का विकास हो रहा है, इससे नुकसान नहीं हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अब देश में एक और महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ने जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 4 दिनों में तीसरी बार डीजल पेट्रोल के रेट में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि चुनाव के बाद जो लॉलीपॉप जनता को जो है सरकारों के द्वारा दिया गया था, उस लॉलीपॉप का जो वैलिडिटी वो खत्म हो चुकी है और इसके बाद लगातार 80 पैसे 88 पैसे यानी एक रुपए के हिसाब से धीरे धीरे जनता के ऊपर महंगाई की मार डीजल पेट्रोल के जरिए डाली जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली से आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से एक और बिल ला दिया गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली के सभी 3 नगर निगमों और निकायों का एक में विलय करने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन का विधेयक संसद में पेश कर चुके हैं। इससे पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन विधेयक को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड ही होंगे। तीनों वार्डों को एक में मिलाने के बाद नगर निगम चुनाव 1 से 6 साल के बाद होंगे, क्योंकि इसके लिए सभी वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। तो ये मोदी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मदरसों को लेकर के योगी सरकार का नया आदेश जारी हो गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। सभी निजी व सरकारी स्कूलों की तरह ही अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने घोषणा की है कि इसके अनुसार अब हर मदरसे में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम के पद के करने जा रहे हैं, यानी कि आज ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही मदरसों के लिए यह नया फरमान जारी किया गया है। अब इससे देश में कितना विकास होगा, लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, लोग कितना जो है आगे बढ़ेंगे और बच्चे कितना क्वालिफाई होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।